अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे जी। यहाँ पे चांद रात का टाइम है जी। और जहाँ पे मेरा लास्ट व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से मैंने आगे स्टार्ट किया। तो मैं लगा रही हूँ मेहंदी। तो मेहंदी तकरीबन रात के जो ना, मुझे लगता है फजर की अज़ानें स्टार्ट हो चुकी थी माशाल्लाह से, जब तक मुझे टाइम मिला अपने मेहंदी लगाने का। क्योंकि पहले ब्लीच की हुई थी तो मैंने इसलिए थोड़ा टाइम दे दिया। मैंने कहा तब तक मैं अपनी बाकी काम ख़त्म कर लेती हूँ। और क्योंकि हमें गांव जाना था तो इसलिए जो है ना, मैंने जल्दी जल्दी से मेहंदी भी लगाई है और बाकी सारे काम फिनिश किए हैं, पैकिंग शैकिंग की है। तो मेहंदी लगा रही हूँ साथ साथ। और आप लोग बताइएगा ज़रूर मैंने मेहंदी कैसे लगाई है। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले जब मैं बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाती थी, फिर वो मतलब मोहल्ले में जो लोग होते हैं वो भी बच्चे वगैरह लगाने आ जाने, सबके लगा देनी। और फिर बाद में मैंने छोड़ दी और अब जो है ना वो ऐसी लगती है, लेकिन गुजारा हो जाता है क्योंकि बाज़ टाइम हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो इतनी ख़ुद के लिए इतना आना चाहिए बंदे को कि वो इंसान जो है ना, किस टाइम ऐसा होता है कि आप एमरजेंसी में या कोई ले जाने वाला नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस तरह चीज़ें आनी चाहिए ताकि आप जो है ना, मतलब कि अपना घर में गुजारा कर सकें। ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर मैंने कैसी मेहंदी लगाई है। और इसके बाद ही वो लगाते लगाते मैंने कहा भाई उल्टे हाथ पे सही नहीं लगी है, चलो सीधे हाथ पे ट्राई लगा लेते हैं। थकावट मुझे इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा, लेकिन मैंने कहा मेहंदी लगानी लगानी है, बहुत शौक़ है। सिर्फ मुझे मतलब ईद हो, शादी हो, मेरा दिल करता है मैं हाथ भरे हुए हो मेरे मेहंदी से ना, मैं मेहंदी इतनी ज़्यादा लगाऊं। लेकिन लगाने वाला कोई नहीं। तो यहाँ पे जी मैंने ट्राइयाँ श्राइयाँ मारनी शुरू कर दी हैं और मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ, देखते हैं कैसी लगती है। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ, आप लोग भी देखें और मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही है मेहंदी। मेहंदी हो चुकी है कंप्लीट, मैंने अंदर फिलिंग कर लिया और उसके बाद ये देखिए मेहंदी। और फिर जी मैंने कहा नमाज़ पढ़ के लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। और यहाँ पे जी मैंने जाए नमाज़ बिछा नमाज़ पढ़ने लगी और मैंने मेहंदी जो है ना वो वॉश कर ली थी। मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ कलर कैसा आया, बहुत अच्छा कलर आया था। और सिर्फ तकरीबन मुझे लगता है 5 से 10 मिनट लगाई होगी। और उसके बाद मैंने कहा जी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा थोड़ी देर जो है ना वो रेस्ट कर लूँगी। फिर रेस्ट की थोड़ी देर और 6 बजे तकरीबन मैं लेटी हूँ जी, 5 बजे या 5:15। और उसके बाद जी उठते ही जो नमाज का टाइम हो गया, हस्बैंड को चीज़ें वगैरह दी, वो नमाज़ के लिए निकल गए। और पीछे से एकदम से इतने ज़्यादा बादल आए हैं, बारिश स्टार्ट हो गई। यहाँ पे दोनों बेटियों को मैंने तैयार कर दिया था और इन्होंने तो कपड़ों की बर्बादी उतार ली थी। और ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। मौसम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था बारिश होने की वजह से। तो फिर मैंने ना अपना ब्लैक एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस मैंने कहा वही पहन लेती हूँ क्योंकि बारिश हो गई है, चलो मौसम अच्छा हो गया है। तो ये देखिए बाहर जाके दिखाती, इतनी ज़्यादा तेज़ एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई ना, बहुत ज़्यादा तेज़। और मेरे ख्याल से मुसलसल 1 घंटा बारिश होती रही है। और हम लोगों ने गाँव के लिए निकलना था लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि हस्बैंड नमाज़ पढ़ने गए, वो बारिश की वजह से लेट हो गई। तो इस वजह से जो है ना
हम लोग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग ने चलो निकलते हैं। अभी बच्चे भी जो है ना वो वेट कर रहे थे जी ईद, क्योंकि वहीं हम लोगों ने जाकर सेलिब्रेट करनी थी। हालत चेक करें बच्चों की। और हम यहाँ पे जी निकल पड़े हैं। बकरा हम लोग साथ ही ले गए थे और वहीं गांव जाके हम लोगों ने कुर्बानी करनी थी। तो यहाँ पे जी हम लोग गांव तकरीबन पहुँच चुके, हाफ रास्ते में आ चुके हैं। और ये है कि बारिश रुक चुकी थी, सुबह हुई है वहाँ पे हमारे वाले एरिया में हुई, लेकिन गांव वाले एरिया में बहुत कम हुई थी। और उसके बाद जो है ना हबस इतनी ज़्यादा हो गई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से ना बहुत हालत बुरी हो रही थी। मौसम सुबह के टाइम तो बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन दोपहर शाम में हालत टाइट हो गई सब, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई। बस ऐसे ही पहले दिन सारा दिन जो है ना हम लोग इधर ही गांव में ही ईद करेंगे। तो सेकंड डे जो है ना वो सारा दिन सो के गुजारेंगे, ठीक है। और फिर बाद में जो है ना ये देखिए पीछे बकरा, हम लोग गाड़ी में ही पीछे बकरा है लेके गए हैं। कुर्बानी वगैरह हो चुकी थी सारा कुछ। तो फिर हम इधर पीछे बाग में आए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो पीछे बाग में चलते हैं। हस्बैंड आगे इधर बैठे हुए थे तो मैं भी आ गई। फिर यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा है, लेकिन हवा ज़रा नहीं चल रही थी। थोड़ी बहुत चलनी स्टार्ट हुई थी और थोड़ी 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 हवा चल रही थी, मतलब कि ना, लेकिन ऊपर ऊपर ही, नीचे को तो हवा लग ही नहीं रही थी ना। खैर मतलब नीचे वाले एरिया में ना पत्ते कोई नहीं हिल रहे थे। और उसके बाद जो है ना गोश्त वगैरह हम लोगों ने लिया और हम लोग फिर सिटी आ गए। कुछ वहीं पे बांट दिया और कुछ हम लोग ले आए इधर सिटी में देने के लिए। ये देखिए शाम का टाइम कितना अच्छा व्यू लग रहा है। और हम लोग निकल पड़े हैं जी वापसी की तरफ। ये हमारा जो ईद ना वो सब तकरीबन सब ईदें ऐसे ही गुजरती हैं, सफ़र में पहला दिन गुजरता है, क्योंकि गाँव में जाके ईद करनी होती है। और अभी हम लोग जा रहे हैं जी वापस। भी जाते हुए मैं अम्मी की तरफ चक्कर लगाऊंगी, उधर से होते हुए फिर हम लोग जो है ना सीधा घर जाएंगे। और गांव में है जी ससुराल, तो वहीं पे जाना होता है। और उसके बाद जो है ना हम लोग पहुंच चुके थे अम्मी लोग की तरफ। अभी हम लोग गांव से निकल चुके हैं और गोश्त भी साथ था साथ, तो हमें टाइम से पहुंचना था, क्योंकि आगे फिर हमें जल्दी जल्दी ये ना तकसीम करना था, ताकि जो है ना वो जिसको चाहिए हो तो वो इस्तेमाल कर ले। लेकिन फिर भी हमें गोर पहुँचना टाइम हो ही गया काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छा व्यू लग रहा है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की धूप थी। सुबह का टाइम तो मौसम अच्छा था। और उसके बाद ये देखिए जी सारा मैंने गोश्त रखा है। मैं गोश्त को जो है ना वो शॉपर में डाल के तो उनको सबको दे दूँगी। और अपने लिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, बाकी मैंने जो सारा हम लोगों ने दे दिया इतना कि 2 टाइम के जो है ना वो उनका खाना अच्छे से बन जाए। और फिर यही तो ईद होती है, बकरा ईद लेडीज़ की ज़्यादा बिजी गुजरती है। और मेरी तो थकावट में गुजर गई यहाँ पे जी। फिर घर आके काम सारे करने पड़ते हैं। सेकंड डे सो के गुजारा और फर्स्ट डे जो है ना मेरी बेटियाँ जो थक चुकी थी बिल्कुल वो भी। और ये देखें ये है जी, ये इसके मामू स्कर्दू से लेके आए थे फ़्रॉक, और वो पहनी हुई है मेरी बेटी ने, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे जी मैं डाल रही हूँ गोश्त। और ये जो मैं ऐसे डाल रही हूँ ना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे मतलब कि डाला है दिया है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे डालो, कौन सी चीज़ डालो। फिर मैंने भाई एक साथ ही डालना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा इस तरह तो मैं सारी रात लगी रहूँगी, क्योंकि क्या पहले अम्मी करती होती थी, उसके बाद जी सास करती हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम हम लोग सिटी लेके आए, तो यहाँ पे आके फिर मैंने कहा चलो जितना जितना जाता है, जैसे जैसे जाता है तो डाली जाओ। मैंने कहा ये तो मैं फिर लगी रहूँगी, ये चीज़ डाल दो, ये चीज़ डाल दो, इतना डालूँ ना सोच सोच के। तो खैर यहाँ पे ये थोड़े से पैकेट जो है ना 2-3 वो मैंने अपने लिए बना लिए, बाकी सारे बांट देने। ये जो बड़े वाले बर्तन में पड़ा हुआ है ना गोश्त, वो सारा दे देना। ये वाला भी मैंने सारा उल्ट दिया। मैंने कहा ये भी बांट देते हैं। तो उसके बाद जनाब ये जो है ना सारा बांट देंगे। या मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो क्लिप बना लेते हैं, बस यही रूटीन है। फिर मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी। पहले मैंने ब्लैक वाली ड्रेस पहनी थी, जो मैंने वो आप लोग को प्रेस करते हुए दिखाई भी थी ना लास्ट व्लॉग में, तो वो वाली मैंने ड्रेस पहनी थी। फिर मैंने चेंज कर ली, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और उसके बाद जो है ना वो मैंने चेंज कर ली, और चेंज करने के बाद जो है ना ये वाली ड्रेस पहन ली। और फिर घर में आके काम वगैरह करके तो काफ़ी लेट ही हम लोग हो गए थे तकरीबन। तो फिर शॉपर ना मिले, शॉपर दुकान से। ये मेरी बेटियां बार बार आ रही, ये क्या लग रहा है जी कैमरे में आके बातें शातें कर रही हैं अभी। फिर जो है ना दूसरे दिन तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, मैंने कहा अभी कोई काम नहीं किया। हम लोग एक दिन खा के ना, हमको इस तो दोपहर में खाना खाया हम लोगों ने, बस वही खाया। फिर घर जा अम्मी की तरफ राइस खाए थे, और उसके बाद जो है ना
हम लोगों ने बस वहाँ से निकलने की, यहाँ साथ हस्बैंड मेरे तो बिल्कुल ही नहीं गोश्त को हाथ लगा रहे थे ना। वो कहते मैंने नहीं लगाना हाथ, जो करना है तुमने ही बांटना है। मैंने कहा ये सही है जी। तो यहाँ पे जी हम लोग गोश्त वगैरह सारा कुछ कर रहे हैं और साथ में बास्केट रखी, जो शॉपर थे ना गोश्त वाले जिसमें लेके आए थे हम लोग, वो मैंने उसमें फेंक दिए। और यहाँ मेरी बेटियाँ दोनों को इतनी नींद आ रही थी, दोनों मुझे इतना ज़्यादा तंग कर रही थी। तो इस बार तो मैंने कहा कोई प्लान शिलान भी नहीं हुआ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं जी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।